ओम शांति। 28/7/1968 की प्रातः क्लास है। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। पूछने वाला भी रूहों का बाप, और जिनसे पूछ रहे हैं वो भी रूहानी स्टेज में स्थिर होने वाले बच्चे हैं। ये तो बच्चे जानते हैं बाप आया है। रूहानी बच्चे इस बात की नॉलेज रखते हैं कि रूहों का बाप आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है? हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए आया हुआ है। तो पूछते हैं, अभी घर जाने की दिल होती है, कैसी दुनिया में दिल रमी हुई है? पूछते हैं। वो है सभी आत्माओं का घर। बाप का घर आत्माओं का घर है, देहधारियों का घर नहीं है। वहाँ देह के सुख मिलते नहीं है। आत्मा शांत स्वरूप होकर रहती है। यहाँ सभी जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। जीव आत्माएं हैं, जीवन धारण करने वाली है। देह का अभिमान आता है तो सबके घर अपने अपने अलग अलग हैं। और वहाँ कोई भी देहभान नहीं आता तो घर भी एक ही है। तो अलग अलग घर क्यों बनाते हैं? क्यों बने हुए हैं? जबकि सब कहते हैं कि सबका बाप भगवान एक ही है, लेकिन यहाँ घर अलग अलग हैं और वहाँ सबका एक ही घर है। इसका कारण क्या है? मूल कारण क्या हुआ? देह अभिमान। देह अभिमान होने के कारण यहाँ घरौंदे अलग अलग बनाए हुए हैं, और वहाँ सबका सब आत्माएं तो अनेक हैं, लेकिन आत्माओं का घर एक ही है। सभी का अपना अपना घर है यहाँ। अभी बाप पूछते हैं, घर जिसको मुक्ति धाम शांति धाम कहा जाता है, वहाँ वापस चलना है। वापस जाने की इच्छा होती है, दिल होती है। पूछते हैं, ये तो समझते हो कि बाबा आया हुआ है हमारे निमंत्रण पर। हमने ही निमंत्रण देकर के बुलाया है। 63 जन्म बुलाते रहे ना। बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम में ले चलो। इतने जन्म बुलाया, अभी मैं आया हुआ हूँ तो घर जाने की दिल होती है। मना अभी पूरी दिल होती नहीं है बच्चों की, इसलिए पूछते हैं एक एक की दिल लेने के लिए कि घर जाने की दिल होती है। इस दुनिया से थक चुके, लगाव टूट गया। अभी बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो ये बात। अच्छा, हमको नहीं बताते, ना बताओ, लेकिन अपने दिल से पूछो कि घर जाने की दिल होती है। हे आत्माएं, तुम तो पतित बन गई हो। पतित बन जाने के कारण नीचे गिर गई हो।
तो ऊपर उठकर कैसे जाओगी? परम धाम तो ऊंचे से ऊंचे है। तो वहां ऊपर जाने के लिए, ऐसी ऊंची स्टेज में जाने के लिए जहां बाप का घर ऊंचे से ऊंचे है, क्या करना पड़े? है? याद भी किस लिए? यहाँ आत्मा पतित बन गई है। पतित बन जाने के कारण ऊपर उड़ नहीं सकती, जा नहीं सकती। तो बाप के घर जाने के लिए पावन जरूर बनना पड़े। पावन बनेंगे तो ऑटोमेटिक आत्मा ऊपर उड़ेगी। ये तो जानते हो, अभी घर चलना तो है, और तो कोई बात नहीं कहते हैं। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय 63 जन्म पुरुषार्थ किया है, किसके लिए किया है? इस दुनिया से, इस दुनिया के दुखों से मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ किया है। तो अभी बाप पूछते हैं, कहो घर चलने का विचार है? विचार है? बच्चे कहते हैं बाबा घर चलने के लिए ही तो इतने जन्म से भक्ति की है। ये भी जानते हो, जो भी जीव आत्माएं हैं सभी को ले जाना है। ऐसे नहीं कि जो पुरुषार्थ करके पावन बन जावेंगी उनको ही ले जावेंगे। अपने पुरुषार्थ से पावन बने या न बने, लेकिन वापस तो सभी को ले जावेंगे। परंतु शर्त क्या है? पावन बनाकर ही ले जावेंगे। अपवित्र आत्मा कोई भी नहीं जा सकती। और जो जितना पवित्र बनकर पहले पहले जावेंगे, पहले पहले नई दुनिया में आवेंगे। दुनिया की 4 अवस्थाएं तो होंगी ना। सतो प्रधान दुनिया ज्यादा सुख वाली, सामान्य सुख वाली, सतो सामान्य, रजो प्रधान दुनिया और तमो प्रधान दुनिया। तो जो जितना पवित्र बन करके जावेंगे उससे फायदा क्या होगा? अरे कोई अपनी शिक्षा से पुरुषार्थ करके पवित्र बनकर पहले जावेंगे, कोई स्वेच्छा से पुरुषार्थ नहीं करेंगे। धर्मराज की सजाएं खा करके जबरियन जाना पड़ेगा, रो पीट के बाद में जावेंगे। तो पहले जाने वालों में और बाद में जाने वालों के बीच में जो अंतर पड़ेगा उसका रिजल्ट क्या होगा? कोई रिजल्ट होगा या नहीं होगा? क्या होगा? जो पहले जावेंगे वो पहले नई सतो प्रधान दुनिया का सुख भोगेंगे, और जो बाद में जावेंगे वो दुनिया तमो प्रधान होती जावेगी, और जितना बाद में जावेंगे उतना तमो प्रधान दुनिया का दुख झेलना पड़ेगा। सुख कम और दुख जास्ती। तो ये तो जानते हो।
कि अपवित्र आत्माएं तो वहां घर में जा ही नहीं सकती, वहां रह ही नहीं सकती। अभी देखो 400-500 करोड़ हैं मनुष्य आत्माएं, 68 की वाणी है ना, 400-500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, तो सभी को घर तो जरूर जाना है, क्योंकि असल में तो तुम अपने घर के रहने वाले हो। यहाँ तो तुमने ये नकली रूप धारण किए हैं थोड़े समय के लिए। असली तुम्हारा जो घर है वो तो शांति धाम है, उसको वानप्रस्थ कहा जाता है। वहां कोई भी प्रकार की तुम्हारे द्वारा वाणी नहीं चलती है, वाणी से परे स्टेज में तुम रहते हो। परंतु वहां वाणी से परे की स्टेज में जाने के लिए आत्माओं को पावन बन करके ही जाना पड़ता है। बस है कितनी सहज बात। वो है पावन शांति धाम आत्माओं का, उसे कहते हैं शांति धाम। फिर वो है पावन सुख धाम, उसको आत्माओं का नहीं कहेंगे, जीव आत्माओं का घर कहेंगे। क्या? जीव आत्माओं के 2 ठिकाने हैं, या तो सुखधाम और या तो दुखधाम। ये पतित दुखधाम है तुम जीवात्माओं का, तो इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। किस बात की मुझन? मुझन किस बात की? कि हम जीवात्माएं इस दुनिया में जब आते हैं तो कभी सुख और कभी दुख, ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? देह का भान ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों दुख बढ़ता जाता है। आत्माभिमानी बनते हैं तो ऊंचे से ऊंचे धाम में जाते हैं, फिर देह अभिमान आता है तो नीचे उतरते जाते हैं। शांति धाम जहाँ सभी पवित्र आत्माएं रहती हैं, सुखधाम में सभी पवित्र आत्माएं नहीं रहती हैं। क्यों? जब शांति धाम में पवित्र आत्माएं सब रहती हैं तो सुखधाम में पवित्र आत्माओं को रहना चाहिए ना, क्यों नहीं रहती? सुखधाम में वही पवित्र आत्माएं रहती हैं जिन्होंने स्वेच्छा से पुरुषार्थ किया है बाप की याद का और बाप की याद से पवित्र बनने का। जितनी सजाएं खाती हैं उतना दुख की दुनिया में नीचे उतरती रहती है। शांति धाम है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वॉइसलेस इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड है। विकारों का नाम निशान नहीं, क्योंकि निराकार है। देह का कोई आकार है ही नहीं, और ये है पुरानी दुनिया सभी जीवात्माओं की। और इस दुनिया में सभी जीवात्माएं पतित हैं। अभी बाप आए हैं,
आत्माओं को पावन बना करके पावन दुनिया शांति धाम में सभी को ले जाएंगे। इस बात में कोई भी प्रकार का विचार नहीं करना है, बुद्धि में समझना है कि हम आत्माओं का बाप आया हुआ है। वो आए हैं हमको पावन शांति धाम ले जाने के लिए, और वहां जाने का रास्ता हम भूल गए हैं। तो भूला हुआ रास्ता अभी बाप ने बताया है। और हर कल्प आकर के ऐसे ही कहता हूँ, हे बच्चों, मुझे अपने बाप को याद करो। अपने बाप को याद करो। आत्माओं का कोई पराया बाप भी है? आत्माओं का बाप तो रूहानी बाप ही है। अपने बाप को याद करो, ऐसा कहने का क्या मतलब? चाहे किसी भी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हो, परंतु उस आत्मा का अपना अपन जो सदैव रखने वाला बाप है वो सिर्फ गॉड फादर ही है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक को भले बाप बनाते हैं, परंतु उनमें वो अपनापन नहीं है जो गॉड फादर में है। क्यों? क्योंकि वो ही सर्व का सदगति दाता है। और धर्म पिताएं सर्व की सदगति तो क्या, अपनी भी सदगति नहीं कर सकते हैं। वो बेहद का बाप आकर के बच्चों को श्रीमत अथवा पैगाम देते हैं कि बच्चों, अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की, दुख उठाया, खर्चा करते करते कंगाल बन गए। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। भी क्यों लगा दिया? आत्मा भी तमो प्रधान बन गई तो ये शरीर भी तुम्हारा तमो प्रधान बन गया। बस ये थोड़ी सी बात तुम्हारे समझने की है। अभी घर चलना है व नहीं चलना है? बच्चे कहते हैं हाँ बाबा चलना तो जरूर है, क्योंकि वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है। ये भी समझते हो बरोबर हम अभी पतित हैं। पतित आत्मा अपने घर नहीं जा सकती है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो मैं तो हल्का फुल्का हूं। मेरी याद से तुम्हारे अंदर भी हल्कापन आ जाएगा, पापों का बोझा कट जाएगा। कल्प कल्प आकर के तुमको यही पैगाम देता हूं कि बुद्धि से मुझे याद करो तो तुम्हारे पापों का बोझा घटती हो जाएगा। परंतु इसके लिए अपन को पहले पहले आत्मा समझो। देहभान में रहते रहते, देह के सुख भोगते भोगते आत्मा भारी हो गई। अपन को देह समझने लग पड़ी। परंतु ये देह तो खलास हो जानी है। कब? ये देह है या देह भान कब खलास होगा?
जब हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते करते आत्मा इस देह से डिटैच हो जाएगी। अब 63 जन्म से अटैचमेंट हो गया, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। आत्माएं वहां शरीर रूपी वस्त्र साथ नहीं ले जाती है, उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सभी निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं, क्योंकि वो हम आत्माओं का घर है और निराकार बाप भी वहां रहते हैं। तो कोई अंतर है या नहीं? वहां हम आत्माएं भी रहती हैं, वहां निराकारी बाप भी रहते हैं। तो जो रहने का सिस्टम है वहां, उसमें कोई अंतर है या नहीं है? कोई अंतर नहीं। सबकी स्टेज एक जैसी होगी क्या? क्यों? ऊपर नीचे क्यों? जब सब निराकारी स्टेज में है, किसी को देह का भान तो है नहीं, देह भान से सब परे हैं, तो फिर ऊपर नीचे क्यों? एक जैसी स्टेज में क्यों नहीं रहेंगी? है? हाँ, कोई आत्माएं देह ध्यान को त्यागने में बहुत एक्सपर्ट सीखी है, और कोई देह भान को त्यागने में धीमी गति से पुरुषार्थ करने वाली है। तो सुप्रीम सोल, उसमें तो देह भान कभी आता ही नहीं, वो तो सबसे पहले जाता है, और जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान बना लेता है। तो वो तो नीचे रहने वाले नहीं है। फिर बाकी जो भी आत्माएं हैं वो नंबरवार पुरुषार्थ संसार, जो जितना देह भान को त्यागने में जितना अलर्ट रहती है, बाप की श्रीमत को फॉलो करती है, उतना उतना उनका वहाँ स्टेज ऊंची रहती है। ऊंची रहने का मतलब क्या हुआ? ऊंची रहने का मतलब वहाँ ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, चारों तरफ वायुमंडल के ऊपर स्पेस है, स्पेस से परे परमधाम है। तो कोई ऊपर नीचे की बात है क्या? चारों तरफ तो परमधाम है, चारों ओर तो स्पेस है, चारों ओर तो पृथ्वी के वायुमंडल है। तो ऊपर नीचे वो कहे, ऊपर नीचे की बात नहीं है, परे रहने की बात है। जो आत्माएं जितना देहभान को त्यागने का तीव्र पुरुषार्थ कर लेती हैं या अभ्यासी हो जाती हैं, वो पृथ्वी अर्थात 5 तत्वों के वायुमंडल से अपने को उतना ही दूर ले जाती है। और जो जितना दूर ले जाती है उतना ही सृष्टि पर आकर के सुख भोगने की अधिकारी बन जाती है। जैसे पशु पक्षी हैं, वो पुरुषार्थ करेंगे उतना जितना मनुष्य पुरुषार्थ करेगा निराकारी स्टेज में रहने का? नहीं करेगा। जानवर हैं, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है ज्ञान को समझने की, वो निराकारी बनने का उतना अभ्यास करेंगे ही नहीं। ऐसे ही ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे ये चैतन्य है या पूरे जड़ है? पेड़ पौधे में भी चैतन्यता है या नहीं है? चैतन्यता है, बढ़ते हैं। इनकी कोई जड़ काट दो तो ऊपर का कोई हिस्सा छूट जाता है, सूख जाता है।
तो ये पेड़ पौधों में भी आत्मा तो है, लेकिन जड़त्वमयी आत्मा है। ये 5 तत्वों से ज्यादा जैसे चिपके हुए हैं। तो जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो जड़त्वमयी हो और चाहे वो पूरी चैतन्य हो, उनकी चित्त शक्ति जो है वो परमात्मा बाप से जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतनी ज्यादा चैतन्य बनती है। और जो जितनी ज्यादा चैतन्य बनती है आत्मा, वो उतनी ही पृथ्वी के 5 तत्वों के वायुमंडल से परे रहती है। और जो जितनी अटैचमेंट में रही है यहाँ, वो उतनी पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर नहीं जा सकेगी, परे नहीं जा सकेगी। तो बोला निराकारी आत्माएं निराकारी दुनिया में वापस तो जाती है, परंतु नंबरवार स्टेज धारण करती है। बाप आते हैं इस साकारी दुनिया में सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि उनको सभी को वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा इस दुनिया में रह नहीं सकती है। इसमें कोई मुझने व तकलीफ की कोई बात नहीं है। जाते भी है पतित पावन आकर हमको पावन बनाकर साथ ले चलो, क्योंकि सभी आत्माओं का बाप है ना, तो सभी को वापस ले जाएगा। फिर जब नई दुनिया में हम आते हैं पार्ट बजाने के लिए, तो बहुत थोड़े होते हैं। जैसे जैसे दुनिया पुरानी होती जाती है, आत्माओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? हाँ, कुछ आत्माएं हैं ऐसी जो देहभान को तीव्रता से पकड़ती है। कुछ आत्माएं हैं देहभान को धीमी धीमी गति से पकड़ती हैं। भले देहभान की दुनिया में आती तो हैं, पार्ट तो बजाती हैं, परंतु सबका मादा अपना अपना अलग अलग है। तो बोला कि नई दुनिया में जब हम आत्माएं आती हैं तो बहुत थोड़े होते हैं। माना नई दुनिया का सुख भोगने वाली आत्माओं की संख्या बहुत कम है। बाकी इतने करोड़ आत्माएं जो अभी इस दुनिया में हैं, वो कहाँ रहेंगी? नई दुनिया में तो बहुत थोड़े आएंगे, बाकी परमधाम में पड़ी रहती है। तो इसके लिए 84 के चक्र को समझाना पड़ता है कि कोई आत्मा कम पार्ट बजाने वाली है और कोई आत्माएं 84 के चक्र में जास्ती पार्ट बजाने वाली है। ये झाड़ अनेक धर्मों का वैरायटी झाड़ है। धर्म भी नंबरवार है। कोई सतो प्रधान स्टेज में आते हैं, कोई सतो सामान्य स्टेज में आते हैं, कोई रजो प्रधान स्टेज में आते हैं, कोई तमो प्रधान स्टेज में आते हैं। जो सतो प्रधान स्टेज में आने वाली आत्माएं हैं, वो सतो प्रधान धर्म कहा जाएगा। आप ही तो सब हैं। हर धर्म की आत्माएं इस षष्टि रूपी वृक्ष में आकर पास बजाती हैं। उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। उनकी पूरी आयु 5000 वर्ष है। और ये 5000 वर्ष का हिसाब भी बाप ने बताया है।
और कोई भी विचारक, कोई भी धर्मपिता, कोई भी महात्मा गुरु ये बात बता नहीं सका कि ये दुनिया की आयु कितनी है। शास्त्रों में तो लिख दिया लाखों वर्ष। बाप कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। इसका पक्का प्रूफ ये है कि आदमी के ऊपर जब दुख पड़ता है तब वो एक एक दिन गिनना शुरू करता है। दुख का टाइम गिनती में आ जाता है और सुख का टाइम अलबेलेपन में चला जाता है, कोई दिन गिनता ही नहीं। इससे साबित होता है कि हिस्ट्री जो 2500 साल की मिल रही है, अपने अपने ईसा संवत है ना, उनसे साबित होता है कि 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री मनुष्य के पास है दिन गिनने की, वो हिस्ट्री दुखों की दुनिया की हिस्ट्री है या सुखी दुनिया की हिस्ट्री है? दुखों की दुनिया की हिस्ट्री है। ये दुखों की दुनिया की हिस्ट्री 2500 वर्ष की दुख की दुनिया है। इसे शास्त्रों में ब्रह्मा की रात कहा गया है, अंधकार है, सूझरा नहीं है। आत्मा चैतन्य स्टेज में नहीं रहती है, आत्मा देह भान में आ जाती है, अंधकार में लिप्त हो जाती है, इसलिए दुख भासता है। अंधा आदमी होगा, ठोकरें कम खाएगा, ज्यादा खाएगा? ज्यादा ठोकरें खाएगा। सोजरा होगा तो ठोकरें नहीं, देख देख के चलेगा। तो देवताएं जो होते हैं उनको कहेंगे सोजरी आंख वाले, और द्वापर युग से जो मनुष्य मात्र होते हैं वो सब अंधे हैं। कोई को सच्चे रास्ते का पता ही नहीं है। क्या सच्चा रास्ता? देवताओं को पता है, वो उस स्थिति में रहते हैं। कौन सी स्थिति? उनका तीसरा नेत्र जागृत रहता है, इसलिए सोजरे हैं। और द्वापर युग से सभी मनुष्य आत्माओं का तीसरा नेत्र गायब हो जाता है, कोई अपन को आत्मा समझता ही नहीं। तो ये हिसाब बाप ने आकर के बताया है कि इस सृष्टि चक्र में 2500 वर्ष है। जो मनुष्य ने हिस्ट्री बनाई है वो है दुखों की दुनिया, और जिसकी हिस्ट्री मनुष्य के पास नहीं है, 2500 वर्ष की हिस्ट्री से पहले की दुनिया, वो है सुखों की दुनिया। वहां देवताएं सुखों के दिन काउंट नहीं करते थे, अभी दुखों की दुनिया में एक एक दिन काउंट कर रहे हैं। तो बाप तो पूरा हिसाब बताते हैं कि 2500 वर्ष सुख की दुनिया और 2500 वर्ष दुख की दुनिया, टोटल मिलाकर के 5000 वर्ष की ये दुनिया होती है। ये हिसाब आज तक और कोई ने नहीं बताया। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। अरे कोई पूछे ये साधु संत महात्माओं ने लाखों वर्ष क्यों कह दिया? उन्होंने इसलिए कह दिया कि अगर थोड़ी आयु बता देंगे तो कोई पूछेगा हिसाब बताओ, तो हिसाब कैसे बता देंगे? उन्हें तो मालूम ही नहीं। बाप तो 84 जन्म का पूरा हिसाब बताते हैं, 84 के चक्र का। मनुष्यों के पास उसका चक्र का ज्ञान है ही नहीं, तो न बताना पड़े इसलिए कह दिया लाखों वर्ष है। तो बाप कहते हैं कुछ नहीं समझते हो तो बल पूछो। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। कोई कहे हम ये बात कैसे माने कि बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं?
तो षष्ठी का ड्यूरेशन तो समझ में आ गया ना। जैसे 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रात भी होती है, ऐसे ही षष्ठी चक्र में आधा है दुख और आधा है सुख, दोनों मिलाकर जो 5000 वर्ष का ड्यूरेशन हुआ, उसमें और धर्म पिताएं भी आते हैं, लेकिन वो नई षष्ठी रूपी मकान नहीं बनाते हैं। और मैं जब आता हूँ तो नई षष्ठी रूपी मकान बनाता हूँ, पुराने मकान को तोड़ता हूँ। तो समझ सकते हैं कि वो कौन सा टाइम हो सकता है। सतयुग में तो मेरे को आने की दरकार नहीं, वह तो बहुत सुख रहता है। त्रेता में भी सामान्यतः सुख रहता है, दुख नहीं होता है। द्वापर में थोड़ा दुख होता है और ज्यादा सुख है। कलयुग ऐसा है जहाँ दुख ही दुख है। कलयुग अंत में, घोर कलयुग में सब दुखी हो जाते हैं। जब सब दुखी हो जाते हैं, कोई भी आत्मा सुखी नहीं रहती, तब मैं आता हूँ। तो ये हिसाब भी बताते हैं। कोई पूछे कि कैसे माने कि 5000 वर्ष के बाद आते हैं, तो मानना पड़ेगा ना। मकान, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए मकान कब बनाते हैं? जब मकान पूरा टूट फूट जाता है, उसमें रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, तभी तो बनाते हैं। ये भी बेहद का बाप है। ये बेहद की मनुष्य षष्ठी रूपी मकान है। जब पूरा ही टूट फूट तमो प्रधान बन जाता है, तब मैं आता हूँ, पुराने मकान को ध्वस्त करता हूँ और नई दुनिया को बनाता हूँ। कोई पूछते हैं तो बोलना चाहिए कि बेहद का बाप तो सत्य ही बात बतावेंगे, और मनुष्य जो है वो तो 84 के चक्र में आने वाले हैं। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण वो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं, और बेहद का बाप तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए उसकी बुद्धि में तो, आत्मा में तो सारा चक्र का ज्ञान भरा हुआ है। वो तो सत्य बात ही बतलावेगा, और वो इस षष्ठी पर आकर के सुख अथवा दुख भोगता भी नहीं है। कोई भी प्रकार का उनको स्वार्थ भी नहीं है। स्वार्थ किसको होता है? स्वार्थ उनको होता है जिनको अपना रथ होता है। जो आत्माएं रथ में बंधी हुई हैं, उनको स्वार्थ हो सकता है। देवताओं को भी स्वार्थ हो सकता है, मनुष्यों को भी स्वार्थ हो सकता है, धर्म पिताओं को भी स्वार्थ हो सकता है। जानवर पशु पक्षी तो स्वार्थी होते ही हैं, सब स्वार्थी हैं। एक बाप ही ऐसा है जो जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण स्वार्थ ही नहीं है, इसलिए उसको झूठ बोलने की दरकार नहीं है। झूठ कौन बोलते हैं? झूठ बोलने की दरकार किनको पड़ती है? जो रथ के बंधन में बंधे हुए हैं, उनको झूठ बोलने की दरकार। बाप तो रथ के बंधन में है ही नहीं, तो वो तो सत्य ही बतावेंगे। चक्र का हिसाब बताया है। 1250 वर्ष का एक युग होता है। इसके प्रमाण शास्त्रों में भी है कि हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है। लेकिन विद्वान पंडित आचार्यों ने देवताओं के वर्ष दिन जो है लंबा कर दिया, तो उसे 365 से गुणा कर दिया। इसलिए षष्ठी की आयु उन्होंने लंबी कर दी। बाकी ऐसे नहीं है कि देवताओं का दिन अलग होता है, मनुष्यों का दिन अलग होता है, नहीं। हर युग की आयु 1250 वर्ष। आधा कल्प के बाद फिर और कुछ भी नहीं है, वो धर्म स्थापन होते हैं। जब आधा कल्प पूरा होता है तो और धर्म स्थापन होते हैं, और धर्मों की स्थापना और मनुष्य धर्म पिताएं करते हैं। मनुष्य
भूलें करने वाला होता है। देवताओं से भूलें नहीं होती हैं, और भगवान से तो भूल होने का सवाल है ही नहीं। तो मनुष्यों के द्वारा जो स्थापन किए हुए धर्म हैं वो अधूरे धर्म हैं, उनमें संपूर्ण सुख नहीं मिल सकता। तो और धर्म और एक सद्धर्म, इनका भी हिसाब चाहिए। मनुष्य तो सच्ची को लाखों वर्ष कह देते हैं, समझ तो है नहीं, उल्टी सुल्टी बातें बुद्धि में बिठाए देते हैं और ही पत्थर बुद्धि बनाए देते हैं। बाबा आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। इसमें भक्ति मार्ग की कोई भी वेद शास्त्र आदि की दरकार नहीं है। 28 जुलाई 68 की वाणी का दूसरा पेज। भक्ति मार्ग में भी कितना घोटाला कर दिया है। इस कल्प के संगम पर बाप आकर के दैवी राजधानी और सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। आते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं और फिर राजधानी भी नई दुनिया की स्थापन करके जाते हैं। राजधानी का मतलब क्या हुआ? राजधानी में तो नीचे से लेकर के ऊंच पद पाने वाले कौन कौन होने चाहिए, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सब दिखाया जाता है। होने चाहिए तो आकर के नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। पहले क्या होता है? पहले पुरानी दुनिया खत्म करते हैं या नई दुनिया की स्थापना करते हैं? राजधानी स्थापन करते हैं या पुरानी दुनिया खलास करते हैं? पुरानी दुनिया की ढेर की ढेर राजधानियां हैं, कैपिटल्स हैं। जितने देश, जितने दुनिया में राज्य, उतनी कैपिटल्स। तो ये सब कैपिटल्स पहले विनाश होंगी या नई दुनिया की कैपिटल पहले स्थापन होगी? क्या काम पहले होगा? नई दुनिया की कैपिटल पहले स्थापन होती है और बाद में पुरानी दुनिया की सब जितने भी कैपिटल्स हैं वो सब चलने लग पड़ती हैं। ये ड्रामा का प्लान है। नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई बनती ही है। इस दुनिया के 4 भाग पूरे हैं जिसको स्वास्तिका में दिखाया जाता है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। स्वास्तिका बनाए करके कह देते हैं गणेशाय नमः, अर्थ कुछ भी नहीं। गणेशाय नमः क्यों कह देते हैं? गणेश का अर्थ क्या है? गण का अर्थ है देवगण, देवताओं का समूह, और ईश का अर्थ है उनका स्वामी। तो देवताओं का स्वामी कौन है? अरे देवगण तो है सतयुग के आदि में। वहाँ ब्राह्मण है या देवगण ही है? हैं? वहाँ तो देवगण है। उन देवगणों का ईश्वर कौन है, स्वामी कौन है? हैं? नारायण, नर से नारायण। अरे देवताओं का जो अधिपति होगा वो तो देवता ही होगा या भगवान होगा या राक्षस होगा? देवता ही होगा। अगर भगवान को कहें तो भगवान जिस मुकर्रर रथ में आता है
वो तो राक्षसों का भी बाप है और वो देवताओं का भी बाप है, लेकिन वो आत्मा कौन सी है जो देवताओं के ऊपर ही अधिपत्य करती है, राक्षसों के ऊपर अधिपत्य नहीं करती? वो कौन है? कृष्ण की सोल। कृष्ण की जो आत्मा है वो सभी देवताओं का अधिपति है। पहला पत्ता कौन है सतयुग का? कृष्ण वाली सोल। तो कृष्ण वाली सोल ही द्वापर के आदि में गणपति नहीं कही जाती है, क्योंकि वहां उतरती कला तो होती है परंतु चौथी भुजा नहीं होती षष्ठी की। षष्ठी की चौथी भुजा कहाँ से शुरू होती है? अरे 4 युग हैं, 4 भुजाएं दिखा दी स्वस्तिका में। तो गणेश को 4 भुजाएं दिखाते हैं या 3 दिखाते हैं? 4 भुजाएं दिखा, तो चौथी भुजा जब तक शुरू न हो तब तक गणेश का चित्र ही अधूरा है। तो जब द्वापर खलास होता है, कलयुग शुरू होता है, तब चौथी भुजा की शुरुआत है। माने 4 हिस्सों में सारी शक्ति बच जाती है। ये गणेश का रूप है। गण ईश, गण कहते हैं संगठन, देवताओं का संगठन, देवगण और उनका स्वामित्व करने वाली आत्मा। वो कलयुग में आने के बाद जानवरियत का रूप धारण कर लेती है। इसलिए जानवर को भी उन्होंने भगवान बनाई दिया, देवता बनाई दिया। वास्तव में भगवान कोई जानवर होता नहीं है और जानवर में आता भी नहीं है। हनुमान की पूजा, गणेश की पूजा कौन सी युग में शुरू होती है? कलयुग में शुरू होती है। तो बोला गणेशाय नमः कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। अब सूंड वाला गणेश तो कोई होता ही नहीं है। देवगणों का स्वामी वो सूंड वाला कैसे होगा? सूंड क्यों दिखाई है? भक्ति मार्ग में जैसे गुणों का खेल बनाए देते हैं, अथाह चित्र बनाए दिए हैं। दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं, काई की भांति भांति के चित्रों की दुकान निकालते हैं। किसी ने देखी है? जब दिवाली होती है तो जो चित्रों की दुकानें होती हैं वो सड़कों पे लगा देते हैं, भांति भांति के उनमें चित्र बिकते हैं और उनके अनेक चित्र होते हैं। अभी तुम समझ गए हो कि वास्तव में एक ही चित्र होना चाहिए शिव बाबा का। अनेक चित्रों में बुद्धि जाने से विभिचारी बुद्धि बन जाते हैं। एक को याद करेंगे तो अब विभिचारी याद होगी, अनेकों को याद करेंगे तो विभिचारी बुद्धि बन जाएगी। तो तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और हम सब हैं उनके बच्चे। फिर यहाँ आओ इस षष्ठी में, ये तो परम धाम की बात, शांति धाम की बात बता दी। एक शिव बाबा और दूसरा हम बच्चे। परम धाम में शिव बाबा होता है क्या? है? शिव बाबा होता है कि शिव बाप होता है? शिव बाप होता है। तो फिर शिव बाबा क्यों? अरे मनुष्य षष्ठी में भी परम धाम की स्टेज बनती है। वहाँ जो भी आत्माएं हैं वो सब संगठित रूप से आत्म की स्थिति में रहने वाली होती है।
भले देह भी होती है, लेकिन देह में होते हुए भी डिटैच स्टेज में रहने वाली आत्माएं। तो वो हो गया बाप का घर, जहाँ आत्माएं आत्मिक स्टेज में रहती है। तुम बच्चे और बाप। फिर यहाँ आओ, यहाँ माने कहाँ? इस साकार सृष्टि में आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य पहले पहले, फिर राम सीता का राज्य। बस यह हुआ सत्य बाप की रचना। बाकी द्वापर जब शुरू होता है तो ढेर के ढेर द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं और धर्म स्थापना होते हैं। परंतु तुम बच्चों का इन अनेक धर्मों से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन नहीं है तो दूसरे धर्मों की जनसंख्या कहाँ से बढ़ गई? पहले तो दुनिया में देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं ही थी, दूसरे धर्म के कोई लोग थे ही नहीं। फिर उनसे अगर कनेक्शन नहीं है दूसरे धर्म वालों से, तो और धर्मों की जनसंख्या बढ़ गई और हमारा धर्म जो है लोप हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कनेक्शन है या नहीं है? कनेक्शन है, लेकिन जो बाप के सौतेले बच्चे हैं, मातेले बच्चे नहीं हैं, आधी बातें बाप की मानते हैं और आधी बातें और धर्म पिताओं की मान लेते हैं। आज बाप के बनते हैं और कल औरों के बन जाते हैं। इस तरह के जो भारतवासी बच्चे हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ाए देते हैं और भारतवासियों की संख्या कम हो जाती है। तो तुम बच्चों का और धर्मों से कनेक्शन नहीं है, इस बात का क्या मतलब हुआ? कि तुम बच्चे जो और धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते हो, जिनका प्रभाव औरों पर पड़ता है, लेकिन औरों के प्रभाव को जो कभी स्वीकार नहीं करते, जो एक बाप के प्रभाव में रहते हैं। झाड़ के 3 हिस्से हैं ना, एक तो नीचे से ऊपर तक गया, न इधर गया न इधर गया। दूसरा है इधर चले गए। दूसरे तीसरे हैं जो बाईं ओर चले गए। तो कोई बच्चे ऐसे भी तो हैं जो आदि से अंत तक अपने धर्म के पक्के रहते हैं। उन बच्चों के लिए कहा कि तुम बच्चे जो, तुम्हारी शिफ्ट ऐसी है कि तुम अपने धर्म के पक्के बन करके रहते हो, तुम्हारा और धर्मों से कनेक्शन नहीं होता है। और धर्म तो अपने अपने टाइम पर आते हैं, फिर सभी को वापस भी जाना है। जब सृष्टि का अंत काल होगा, महाविनाश का टाइम होगा, तो और सब धर्म वापस चले जाएंगे और तुम्हारा सब धर्म फिर भी बना रहेगा। तुम बच्चों को अभी घर जाना है पहले पहले। ये सारी दुनिया विनाश होती है, तो जो विनाशी दुनिया है उसमें दिल क्या लगाना, इस दुनिया में क्या रहना। इस दुनिया में दिल लगती नहीं है। तुमको दिल लगानी है एक मासूक बाप के साथ। वो कहते हैं मुझे एक के साथ दिल लगाओ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है? एक के साथ दिल लगाओगे तो क्या रिजल्ट होगा? और एक के साथ दिल न लगा के औरों के साथ दिल लगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मुझे एक के साथ दिल लगावेंगे तो तुम जल्दी पावन बन जाएंगे, और बीच बीच में माया आकर्षित करती रही और औरों के साथ दिल लगाते रहे तो पहले पावन बनेंगे
या बाद में पावन बनेंगे? बाद में पावन बनेंगे तो बाद वाली दुख की दुनिया में आना पड़ेगा। तो कहते मुझे एक के साथ दिल लगाओ तो पावन बनेंगे। अभी बहुत गई थोड़ी रही, क्या पुरुषार्थ करने की जो ये ब्राह्मणत्व की जिंदगी है वो बहुत पास हो चुकी। अभी थोड़ी सी ब्राह्मणों की दुनिया, ब्राह्मणों की जिंदगी बची हुई है। अब इसे सफल करना है। टाइम तो जाता रहता है। 8 वर्ष से फिर 7 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर 5 वर्ष कहेंगे। 68 की वाणी है ना। योग में न रहे होंगे तो फिर बहुत पछतावेंगे। क्या मतलब हुआ? 8 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 6, फिर 5 वर्ष कहेंगे। ऐसे करते करते सारा टाइम पूरा हो जाएगा 8 वर्ष का। कब? 76 में, 76 में जब ये पूरा टाइम पूरा पास हो जाएगा तो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, तो सब खत्म हो गया क्या? फिर मार्जिन नहीं रही क्या है? हाँ, जो बाप लक्ष्य देते हैं, क्या लक्ष्य देते हैं? मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ऐसा अव्वल नंबर जो मर्तबा है वो फिर तुमको प्राप्त नहीं होगा। बहुत पछतावेंगे, सजाएं भी खावेंगे, और जितनी जास्ती सजाएं खाएंगे उतना उतना पदभ्रष्ट होता जाएगा। ये भी तुमको अभी मालूम हुआ है। घर जाने के लिए ही सभी माथा मारते हैं। बाप भी घर में ही मिलेगा है? बाप घर में मिलेगा। इस रावण की दुनिया में बाप नहीं मिलता है? हैं? मिलता है? पूरा पूरा मिलता है या अधूरा अधूरा मिलता है? हैं? अरे घर में तो बच्चे बाप को हमेशा साथ महसूस करते हैं। घर में तो बाप रहता ही है, बच्चे भी रहते हैं, तो सदैव का साथ है। तो पूछते हैं, बताते हैं कि घर में ही बाप मिलेगा। वो कौन सा घर है जहाँ बाप मिलेगा? सदैव अवेलेबल होगा। है? है? हाँ, रूहानी बाप कहाँ? वो कौन सा घर है जहाँ मिलेगा? परमधाम में। वहाँ अनुभूति होगी मिलने की है? हाँ, संगम युग में चलो मिलेगा तो मधुबन मिलेगा। तो ढेर सारे मधुबन बन गए अब तो है। कहीं कभी वापस तो नहीं आते बिना मिले है? जाते हैं मधुबन में तो बिना मिले वापस तो नहीं आना पड़ता है, आना पड़ता है। इसका मतलब इसकी बात नहीं कही। बेहद का परम धाम जो तुम बच्चे इस सृष्टि पर बनावेंगे उसकी बात है कि वहाँ सदैव तुमको बाप अवेलेबल होगा, मिलेगा। घर में ही बाप मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। सतयुग त्रेता में बाप मिलेगा। राम कृष्ण वाली आत्माएं मिलेंगी लेकिन आत्माओं का बाप नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम जाने के लिए मनुष्य कितना मेहनत करते हैं, उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप समझाते हैं, अभी भक्ति मार्ग खलास होता है, ड्रामा अनुसार खलास होता है। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हुआ हूँ और जरूर ले जाऊंगा। क्या कोई कहे पता नहीं ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, तो कहते नहीं, जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा एक को भी नहीं। हाँ, जितना जो पावन बनेंगे
स्वेच्छा पूर्वक अपने पुरुषार्थ के अनुसार जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें मुझने की बात नहीं है। क्या ये स्वेच्छा का सौदा है? अच्छा, स्वेच्छा से नहीं बनेंगे पावन, तब क्या होगा? है धर्मराज के डंडे खा के बनेंगे। तो एक तो डंडे भी खाने पड़े और दूसरे पद भी नीचे हो जाएगा। ओम शांति।